अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन मैकेनिज्म। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्राइम मैकेनिज्म, जिसमें आज हम पढ़ेंगे SN1 प्राइम और SN2 प्राइम रिएक्शन। सबसे पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि SN1 रिएक्शन होते कौन से हैं। न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है 1, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है 1। उसके साथ साथ क्या होता है कि इसमें ये जो है ये डबल स्टेप है, यानी कि 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप लीव करता है और दूसरे स्टेप में क्या होता है जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो उसके ऊपर अटैक करता है। ये SN1 रिएक्शन है और ये जो है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड देते हैं। अब हम बात करते हैं SN1 प्राइम रिएक्शन। सबसे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। इफ वी हैव सबस्ट्रेट हैविंग गुड लिविंग ग्रुप, ऐसा सबस्ट्रेट जिसके पास एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब वो लिविंग ग्रुप लगा कहाँ पे हुआ है, एलाइलिक कार्बन के साथ वो अगर अटैच हुए तो क्या होता है कि ये वाला जो सबस्ट्रेट होगा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा प्राइम मैकेनिज्म के थ्रू। यानी कि नॉर्मल जो SN1 रिएक्शन होता है उस मैकेनिज्म के थ्रू ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये किस मैकेनिज्म के थ्रू बनेगा, प्राइम मैकेनिज्म के थ्रू बनेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलाइलिक कार्बन कौन सी होती है, कौन से कंपाउंड होते हैं जिनको हम एलाइलिक कंपाउंड कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जब भी डबल बॉन्ड यानी कि एक कार्बन के दूसरी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और उसके बाद एक और CH2 ग्रुप और उसके साथ एक हेलोजन अटैच हो तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, एलाइलिक अल्काइल हैलाइड कहते हैं। एलाइल जो वर्ड आ रहा है वो इस डबल बॉन्ड की वजह से आ रहा है और हैलाइड किसकी वजह से आ रहा है, इस वजह से आ रहा है। तो कुछ जो स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसके साथ अगर डायरेक्टली हैलोजन अटैच हो जाए तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, ये विनाइल होता है। अगर डायरेक्टली अटैच होगी ये सीन होगा तो इसको हम क्या कहते हैं, विनाइल, VINYL। और अगर एक दरम्यान में CH2 ग्रुप आ जाए सिर्फ एक तो उसको हम क्या कहते हैं, एलाइलिक कंपाउंड कहते हैं। एक जनरल सी एग्जांपल देख लेते हैं इस SN1 प्राइम के, फिर इसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो ये मैंने एलाइलिक कंपाउंड लिखा है, डबल बॉन्ड और साथ में ये हैलोजन है यानी कि लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर हम नॉर्मल देखेंगे, अभी मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था आइसोटोपिक लेबलिंग, कि हम किसी एक कार्बन को एक कंपाउंड को क्या उसको आइसोटोप से एक्सचेंज कर देते हैं ताकि हमें रिएक्शन मैकेनिज्म का पता चल जाए कि वो किस पाथ के थ्रू उसने ये प्रोडक्ट हमें दी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस वाली कार्बन को रिप्लेस कर रहा हूँ कार्बन नंबर 14 के साथ, ये उसका आइसोटोप है। जब हम नॉर्मल जो SN1 रिएक्शन करवाएंगे तो उसमें क्या होगा कि ये जो H2 है ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा, क्लोरीन जहाँ से लीव करेगी ये HCl से ये लीव होगी और इसकी जगह पे आके क्या चीज अटैच हो जाएगी, OH, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड OH, ये हमें हमारा एक कंपाउंड मिल जाएगा। लेकिन जब ये SN1 प्राइम मैकेनिज्म फॉलो करेगा तो प्रोडक्ट जो होगा वो डिफरेंट हमें मिलेगा। तो प्रोडक्ट हमें मिलेगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड जो हमारा OH आएगा वो इस कार्बन पे लगा होगा। तो यानी कि जो कार्बन नंबर 14 है इसके ऊपर कोई जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो नहीं लगा होगा। तो इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, प्राइम प्रोडक्ट। और ये जो था प्रोडक्ट ये 80% था और ये वाला 20% था। तो ये क्या कौन सा प्रोडक्ट हुआ, ये मेजर प्रोडक्ट हुआ। इसका अभी हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। हम जानते हैं कि जो SN1 रिएक्शन होते हैं ये 2 स्टेप में कंप्लीट होते हैं। पहले स्टेप में क्या होता है कि कार्बोकेटाइन जो है वो लीव करता है, सॉरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव करता है। तो स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, CH2 सॉरी ये CH है एंड CH2Cl। पहले स्टेप में क्या होता है, ये रेट डिटरमिन स्टेप है, ये स्लो स्टेप होता है तो इसको हम RDS लिख देते हैं। क्लोरीन जहां से लीव करेगा और ये हमें हमारा जो है कार्बोकेटाइन
मिल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 पॉजिटिव। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो इसके ऊपर आके OH अटैक करें, यानी कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो जो है इसके ऊपर अटैक करे और हमें कौन सा प्रोडक्ट दे दे, ये वाला। और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो कार्बोकेटाइन है इसमें रीअरेंजमेंट हो जाती है। रीअरेंजमेंट कैसे होती है, ये वाला डबल बॉन्ड जो है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस कार्बन के ऊपर आ जाता है। तो मैं इसको रीअरेंजमेंट लिख देता हूँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रही है। तो CH2 इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और साथ में CH एंड CH2 ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। हमने इसको आइसोटोपिक लेबलिंग की थी, यानी कि ये कार्बन नंबर 14 थी, तो ये कार्बन 14 ही रहेगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको लेबल किया था। अब क्या होगा, अब जब रीअरेंजमेंट होगी तो अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है कि न्यूक्लियोफाइल ने आके इस कार्बन के ऊपर अटैक करना है और हमें जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा वो प्राइम मैकेनिज्म के थ्रू कुछ इस तरह से मिलेगा। और इसके साथ क्या लगा होगा, OH। तो ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट, सॉरी ये वाला जो मिल रहा है ये डिफरेंट है, इसमें उस साइड पे अटैक हो रहा है। अगर हम इसको 3D देखें ना, अगर मैं आपको 3D करके दिखाऊं तो ये देखिएगा, ये इसके आउट ऑफ द प्लेन है और ये इन द प्लेन है, ठीक है, और यहाँ पे ये OH लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको देखेंगे तो ये वाला आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा, ये H और ये यहाँ पे इनसाइड द प्लेन हो जाएगा। तो ये स्टीरियोकेमिकली एक दूसरे से ये डिफरेंट होते हैं। तो लेकिन ये जो प्रोडक्ट होता है ये मेजर होता है, ये 80% बनता है। तो यहाँ तक बात थी SN1 प्राइम मैकेनिज्म की। नेक्स्ट हम देख लेते हैं SN2 प्राइम रिएक्शन। ये भी बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट है कि इसमें भी जो एलाइलिक कंपाउंड है वही इन्वॉल्व होते हैं और जो कार्बोकेटाइन की है वो रीअरेंजमेंट वो भी होती है। तो इसमें SN2 प्राइम रिएक्शन होते कौन से हैं, जिसमें जो हमारा जो रिएक्शन है वो एक ही स्टेप में होता है, यानी कि एक ही स्टेप में लीविंग ग्रुप जो है वो लीव भी करता है एंड जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक भी करता है एक स्टेप में, इन सिंगल स्टेप। अब आप कह रहे होंगे कि जो SN2 रिएक्शन होता है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड देते हैं मोस्टली, और SN1 जो रिएक्शन होता है वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड देते हैं। तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे कि कैसे देगा, तो इस साइड इस टाइम पे जो डिफरेंशिएशन होगी SN1 प्राइम और SN2 प्राइम में वो कौन करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल करेगा। और मैं डायरेक्ट मैकेनिज्म ही लिखते हो, वही हमारा एग्जांपल भी हो जाएगी। तो CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2Cl। ठीक है, अब एक तो यहाँ पे जो मैं न्यूक्लियोफाइल है वो कौन सा यूज कर रहा हूं, KOH, और ये होगा एक्वस मीडियम। सेम इधर भी मैं वो यूज करूंगा KOH, एक्वस KOH मैं यूज करूंगा। एक तो हमारा नॉर्मल जो रिएक्शन है SN2 मैकेनिज्म क्या होगा, यहाँ से लीव कर रहा होगा क्लोरीन और यहाँ से क्या अटैक कर रही होगी, सॉरी यहाँ से तो अटैक नहीं कर पाएगी, यहाँ से लीव कर रहा होगा, इसी के ऊपर जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर रहा होगा और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा इसमें भी हम आइसोटोपिक लेबलिंग कर लेते हैं। ये कार्बन कौन सा है, 14 है। तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा CH2, CH एंड CH2 उसके साथ अटैच हो जाएगा हाइड्रोक्सल। अब ये हाइड्रोक्सल आया कहाँ से, KOH से आया। अब सेकंड ये है, ये वाला एक स्टेप है SN2 प्राइम, होना एक ही स्टेप में ये रिएक्शन है, लेकिन इस केस में क्या होता है
इसको अगर मैं थोड़ा सा इधर ड्रा कर देता हूँ न्यूक्लियोफाइल को, इस केस में क्या होता है कि जैसे ही यहां से ये चीज लीव करती है, जैसे ही क्लोरीन लीव करती है उसी तरह फौरन से ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये जब क्लोरीन लीव करेगी तो यहाँ से डबल बॉन्ड इसका जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा उसको खत्म करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ से इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा और इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर देगा। तो कार्बन नंबर 14 के पास कोई चीज नहीं रहेगी और हमें कुछ इस तरह से प्रोडक्ट मिल जाएगा ये, और इसके साथ लग जाएगा OH, और ये वाली हमारी कार्बन कौन सी थी, कार्बन नंबर 14। तो ये प्रोडक्ट बेशक सेम हो SN1 प्राइम की तरह, लेकिन फर्क क्या चीज कर रही है, एक तो ये चीज डिफरेंशिएट कर रही है KOH, यानी कि जो एक्वस में हमने मीडियम में यूज किया है, और दूसरा ये मैकेनिज्म वो डबल स्टेप में हो रहा था, उसमें हमें ज़्यादा एनर्जी भी रिक्वायर्ड हो सकती है, हमें ज़्यादा टाइम भी रिक्वायर्ड हो सकता है, लेकिन इस केस में हमें कम टाइम रिक्वायर्ड हो सकता है। तो ये चीज़ इसको डिफ्रेंशिएट करती है। तो ये थे हमारे प्राइम मैकेनिज्म। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एग्ज़ाम हो रहे हैं, सेहत का ख्याल रखें और प्रैक्टिस करते रहें। विदाउट प्रैक्टिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज इम्पॉसिबल। अल्लाह हाफिज़।